नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 53वां जन्मदिन सबसे खास बन गया। अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर मुख्यमंत्री योगी ने अपना जन्मदिन मनाया और अयोध्या को 65 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कर्मयोगी की तरह प्रदेश के विकास में जुटे हुए हैं। चाहे सनातन का झंडा लहराना हो, अपराध मुक्त प्रदेश बनाना हो या फिर उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का मिशन हो, उन्होंने ये साबित किया है कि उत्तर प्रदेश में वो सरकार काबिज है जिसके पास नीयत है, नीतियां हैं, सेवा, सुरक्षा और सुशासन की सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 53वें जन्मदिन पर हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। कर्मयोगी के 53 साल, विजय प्लान बेमिसाल। जन्मदिन पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का स्वर्णिम संयोग। सेवा, सुरक्षा और सुशासन की सरकार, महंत से मुख्यमंत्री तक योगी नंबर 1। नागरिकों की सुरक्षा, महिला का सम्मान, उत्तर प्रदेश की समृद्धि, सत्य सनातन का साथ और अपराधियों का संहार, यही है योगी का सार। 19 मार्च 2017 को देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से योगी आदित्यनाथ एक कर्मयोगी की तरह प्रदेश के विकास में जुटे हुए हैं। यूपी को बीमारू प्रदेश से नंबर 1 प्रदेश बनाने वाले योगी आदित्यनाथ 53 साल के हो गए हैं और उन्होंने अपना 53वां जन्मदिन अयोध्या में भगवान राम की सानिध्य में मनाया। गोरक्ष पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 53वें जन्मदिन के अवसर पर पवित्र नगरी अयोध्या पहुंचे। इस विशेष दिन पर उन्होंने श्री राम लला मंदिर में विधि विधान से दर्शन पूजन किया और भगवान श्री राम की आरती उतारी। मुख्यमंत्री का ये दौरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व से परिपूर्ण रहा, जिससे वे अलग अलग मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए और श्रद्धालुओं का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके कर कमलों से 500 वर्षों के एक लंबे इंतजार को समाप्त करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। पूरा देश और पूरी दुनिया अभिभूत थी। 500 वर्षों की जड़ता को दूर किया गया था। भारत का पुनर्वैभव देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या धाम में पुनर्स्थापित हुई थी और आज उसी की अगली कड़ी श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में भव्य राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर अयोध्या वासियों को, प्रदेशवासियों को और देश और दुनिया में निवास करने वाले सभी सनातन धर्मावलंबियों को इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अयोध्या में राम मंदिर के दूसरे प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव का मुख्य पर्व गुरुवार को मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित राम दरबार में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लिया। इस समारोह में माता जानकी के साथ सिंहासन पर विराजमान भगवान श्री राम, उनके साथ खड़े भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के विग्रहों के साथ साथ भगवान बजरंगबली के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा वैदिक विधि विधान से संपन्न हुई। इस पावन अवसर पर मंदिर परिसर भक्ति और उत्साह से सराबोर नजर आया। सफेद संगमरमर से बनी प्रतिमाएं अलग ही शोभा बिखेर रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में गंगा दशहरा के पावन पर्व पर अभिजीत मुहूर्त में
श्री राम दरबार के साथ मंदिर परिसर के सभी नवनिर्मित देवालयों में एक साथ सामूहिक मंत्रोच्चार के साथ प्राण प्रतिष्ठा हुई। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े स्तर पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जिसमें कि मुख्य तौर पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां पर उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए। उसके बाद राजा प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की और उसके बाद उन्होंने सरयू महोत्सव का उद्घाटन किया, सरयू में जलाभिषेक किया, आरती की और वृक्षारोपण भी किया। जिस तरीके से आज पर्यावरण दिवस था, तो उसके तहत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा दिन अपना अयोध्या में मनाया। साफ तौर पर जिस तरीके से उनका जन्म दिवस था, तो जन्म दिवस के अवसर पर कई ऐसे संजोग बन रहे थे जो पूरी तरीके से अलौकिक थे। योगी आदित्यनाथ का अयोध्या से संबंध केवल एक मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक संत, राम भक्त और राम मंदिर आंदोलन के सक्रिय सहयोगी के रूप में है। उनकी नीतियां और कार्य अयोध्या को एक वैश्विक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में केंद्रित है। गोरखनाथ मठ और योगी आदित्यनाथ की 3 पीढ़ियां राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के अब तक के सफर की बात करें तो साल 1994 में संसारिक मोहमाया त्याग कर वो सन्यासी बने, जिसके बाद अजय सिंह बिष्ट की जगह उनका नाम योगी आदित्यनाथ रखा गया। इसके बाद साल 1998 में महज 26 साल की उम्र में उन्होंने सियासत में एंट्री ली और गोरखपुर से बीजेपी के टिकट पर सांसद बने। फिर योगी के सियासी सफर का स्वर्णिम दौर शुरू हुआ और साल 2017 में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। साल 2022 में गोरखपुर शहरी सीट से विधायक बनने के बाद योगी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2014 के पहले गंगा जी का जल पिछली सरकारों ने अनियोजित और अवैज्ञानिक विकास का जो ढांचा तैयार करने का प्रयास किया था, विकास तो नहीं हुआ, लेकिन गंगा जी प्रदूषित हो गई। नगरों का सीवर, ड्रेनेज, औद्योगिक कचरा, ये सभी गंगा जी और उनके सहायक नदियों में गिरता था। नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से आज इसको नियंत्रित किया गया, रोका गया। अब गंगा जी की धारा अविरल और निर्मल है और प्रयागराज महाकुंभ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 66 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आकर के इस बात का साक्षी बना है कि महाराज भगीरथ के सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की जो दिव्य साधना है, वह साधना आज हम सबके सामने अविरल और निर्मल गंगा के रूप में देखने को मिली है। सीएम योगी के 53वें जन्मदिन पर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रदेश सरकार तक हर किसी ने बधाई दी और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ ही यूपी के विकास में किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। तो सीएम योगी ने अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के साथ ही अपने 53वें जन्मदिन पर पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 और अपने जन्मदिन पर अपने सरकारी आवास पर बेल का पौधा लगाया और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। पर्यावरण को बचाने के लिए मोदी जी ने मां के साथ उसका संबंध जोड़ा है। अगर 144 करोड़ भारतवासी एक साथ एक पेड़ मां के नाम पर लगाना प्रारंभ कर दें, तो क्या पर्यावरण की संकट हमारे देश के अंदर आएगा? क्या हम पर्यावरण को क्षति न पहुंचाएं, उन नियमों का पालन करें जो पर्यावरणविद, शासन प्रशासन समय समय पर जिसे लागू करने का कार्य करता है। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि वन विभाग के सहयोग से आज प्रातःकालीन सत्र में मुझे लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर बेल का पेड़ लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और अभी मां सरयू के तट पर मुझे पुष्प वाटिका में यहां पर पीपल, पाकड़, नीम और नवग्रहों के पेड़ों को लगाने के इस आयोजन के साथ भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। योगी सरकार के 8 साल आस्था, अस्मिता, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक चेतना के उन्नयन का ऐतिहासिक कालखंड है। योगी राज में ही शताब्दियों की प्रतीक्षा और पीढ़ियों के संघर्ष के बाद सकल आस्था के केंद्र भगवान श्री राम को अयोध्या में उनके पावन
मंदिर में विराजमान होते देखा। भव्य दिव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के साक्षी बने प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन हुआ, जिसमें 45 दिन तक हर रोज करोड़ों सनातनियों ने आस्था की डुबकी लगाई। जहां योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन का भी एक शुभ संयोग जुड़ रहा है और आज राम जी की भी प्रतिष्ठा हो रही है, तो निश्चित यह भारत के विकास और शक्ति प्रदान का यह दिन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक योगी हैं और गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं, जहां गोरक्ष पीठ शिव अवतारी गोरखनाथ स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं और योगी आदित्यनाथ जी ने आज अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन करते हुए अपना जन्मदिन यहां मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश शांति और सौहार्द के साथ जिएगा। योगी जी के नेतृत्व में यह उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। चाहे जनता के हित में फैसले लेना हो, माफिया, गैंगस्टर और दंगाइयों को सजा देना हो या फिर हिंदुत्व का एजेंडा सेट करना, सीएम योगी लगातार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा कर रहे हैं। साल 2017 से पहले कानून व्यवस्था को लेकर यूपी बदनाम था, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति से योगी आदित्यनाथ ने इस पर विजय हासिल की है। सीएम योगी ने माफिया राज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया, साथ ही नेशन फर्स्ट नीति को भी आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 8 साल सरकार में रहते हुए हो गया। 8 साल में उन्होंने उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर विकास की। अगर विकास की बात की जाए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात हो, या पर्यटन को बढ़ाए जाने को लेकर हो, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाए जाने को लेकर हो, कानून व्यवस्था को मजबूत करिए जाने को लेकर हो, महिला सुरक्षा को मजबूत किए जाने को लेकर हो, अलग अलग गरीबों के लिए योजनाएं चलाने को लेकर हो, पिछड़े लोगों को आगे लाए जाने के लिए हो, सबका साथ सबके विकास की परिकल्पना को पूरा किए जाने को लेकर हो, बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काम किया और उसी के तहत अब लगातार उत्तर प्रदेश एक ग्रोथ इंजन के तौर पर पूरे देश में माना जाता है। कहा जाता है जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन हो गया है और उत्तर प्रदेश में लगातार निवेश बढ़ रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में आ रही हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत हो रही हैं, लगातार गरीबों के लिए बड़े स्तर पर सरकार काम कर रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 8 साल पूरी तरीके से बेमिसाल रहे हैं। योगी के शासनकाल में यूपी की पहचान एक ऐसे राज्य की बनी जो विकास की तेज रफ्तार पकड़ना चाहता है। देश के सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई ने कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ को देश के सबसे शक्तिशाली और कर्मठ मुख्यमंत्री का दर्जा दिया था। वो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मौके पर सीएम योगी की तारीफ कर चुके हैं और ज्यादातर भारतीय उनमें देश का भावी प्रधानमंत्री देखते हैं। एक तरफ त्रिभुवन पावनी गंगा का अवतरण दिवस भी है, गंगा दशहरा भी है, दूसरी तरफ यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है, जिनके कर कमलों से राम दरबार की स्थापना हो रही है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है। तो आज हम लोगों का मानना यह है कि देश के साथ साथ दुनिया के लिए हमारा जो भारत कहते हैं, भारत विश्वगुरु है, तो आज वो संदेश पूरी दुनिया में जाएगा और फिर से जो है धर्म, सनातन धर्म का मतलब है जहां सबके विश्व कल्याण का उद्घोष। कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये सनातन ने दिया, वसुधैव कुटुम्बकम ये सनातन का मंत्र है। तो आज वो राजा राम कहते भूमि सप्त सागर मेखला एक भूप रघुपति कौशला, जब राम जी राजा थे संपूर्ण भूमंडल पर राम जी के आदर्शों पर लोग चलते थे, शायद उसकी आज शुरुआत हो रही है। हम लोग तो योगी जी के लिए यही कहेंगे कि योगी मोदी जी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री बने, ये साधु संतों के साथ देश की इच्छा है। उनके जन्मदिन पर हम लोगों का यही उनकी शुभकामना है। वैसे तो योगी आदित्यनाथ खुद अपना जन्मदिन मनाने में यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन उनके समर्थक पूरे प्रदेश में धूमधाम से सीएम योगी का जन्मदिन मनाते हैं। भोले की नगरी काशी में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 53वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। काशी विद्यापीठ में समर्थकों ने मंत्रोच्चार और शंखनाद के साथ 53 किलो का लड्डू का केक काटा और समर्थकों ने बाबा विश्वनाथ से कामना की कि योगी आदित्यनाथ दीर्घायु हो और सत्ता के शिखर पर पहुंचे, साथ ही प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करें। सीएम योगी के 53वें जन्मदिन पर काशी में योगी समर्थकों ने मां गंगा का 53 लीटर दूध से भी अभिषेक किया। समर्थकों ने हाथ में योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लेकर गंगा पूजन किया और मां गंगा से योगी के दीर्घायु स्वस्थ होने की कामना की। मां गंगा का दूध से अभिषेक किया, पूजन किया और कामना किया कि उनको
दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और प्रदेश की, देश की सेवा इसी प्रकार से जिस तत्परता के साथ, सहृदयता के साथ करते आए हैं, यही हमने कामना किया मां गंगा से। गोरखपुर में समर्थकों ने 54 किलो लड्डू के साथ सीएम योगी का जन्मदिन मनाया। गोरखपुर के भरोइया के शिव मंदिर में योगी की तस्वीर के साथ 54 किलो लड्डू का भोग लगाया गया और फिर उसे लोगों में बांटकर जन्मदिन की खुशियां मनाई गई। हम लोग विशेष रूप से क्या चाहते हैं कि आगे महाराज जी प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे, जिसे पूरे देश का और मजबूती से विकसित किया जा सके। महाराज जी 54वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और लगातार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसर हैं और इस 320 विधानसभा कैंपियरगंज की संसद देवतुल जनता में एक अजीब खुशी की लहर दौड़ती है कि हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे गृह जनपद के मुख्यमंत्री मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अटल जी की एक पंक्ति है कि अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं, किसी चुनौती के सामने कभी झुके नहीं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी ध्येय के साथ बिना रुके, बिना थके, बिना डिगे, बिना झुके वंचितों को वरीयता देते हुए 25 करोड़ प्रदेशवासियों की सेवा में जुटे हैं। साल 2017 में योगी जब यूपी के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्हें विरासत में अराजकता, अव्यवस्था और अपराध के अंधकार में डूबा हुआ प्रदेश मिला था, लेकिन उन्होंने राज्य को सुरक्षित परिवेश, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, सुगम कनेक्टिविटी और उद्यम अनुकूल नीतियों के साथ निवेशकों का ड्रीम डेस्टिनेशन बना दिया। माफिया गैंगस्टर से लेकर दंगाई तक बुलडोजर बाबा की खौफ से थर थर कांपते हैं और योगी के सुशासन मॉडल की हर जगह मिसाल दी जाती है। योगी नीति का ही असर है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साल में उत्तर प्रदेश में डकैती में 70% की कमी आई है, लूट की वारदात 59% कम हुई, रेप की घटनाओं में 52% की कमी आई है, तो किडनैपिंग भी 41% तक कम हो गई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया आपने पैदा किया था, आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। ये वही प्रदेश था जहां पहले अपराधी दौड़ाता था, पुलिस भागती थी और पीछे अपराधी और माफिया उनको दौड़ाता था। माफिया के सामने सारे के प्रोटोकॉल फेल हो जाते थे। जो पुलिस पहले माफिया को सैल्यूट करती थी, आपने वो दृश्य भी देखा होगा, एक माफिया जिसने एक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के काफिले तक को रोक दिया था, जिस माफिया के लिए 10-10 जजेस ने कोर्ट में किसी प्रकार की सुनवाई से इनकार कर दिया था, वही माफिया जब इस सरकार के समय पुलिस की गिरफ्त में आया तो पैंट उसकी गीली हो गई थी। ये वही सरकार है, पुलिस धमक से, शासन धमक से चलता है और वही धमक आज प्रदेश के अंदर माफिया के अंदर दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश जहां माफिया सियासत की सूरत तय करते थे, बाहुबल के दम पर बुलेट बनाम बैलेट की सियासत होती थी। प्रदेश की राजनीति बाहुबल नेताओं की चौखट पर तय होती थी, लेकिन योगी सरकार के आते ही एक एक बाहुबली का काम तमाम हो गया। बाहुबल के दम पर सियासत चलाने वाले अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी तक एक एक माफिया जहन्नुम पहुंच गए। योगी के बुलडोजर ने माफिया राज को चुन चुन कर जमींदोज कर दिया और बचे हुए अपराधियों के खिलाफ भी एक्शन लगातार जारी है। पिछले 8 साल की योगी राज में उत्तर प्रदेश में 222 दुर्दांत अपराधी मारे गए, 8,118 अपराधी घायल, 20,221 वांटेड अपराधी अरेस्ट हुए, 19,984 अपराधियों के खिलाफ एक्शन, माफियों की 20,000 करोड़ की संपत्ति जब्त, 51 अपराधियों को फांसी की सजा, 6,287 अपराधियों को उम्र कैद की सजा, 1,091 अपराधियों को 20 साल से ज्यादा की सजा, 10,000 से ज्यादा अपराधी सरेंडर कर चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश जिस प्रकार उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, आज बदलता हुआ उत्तर प्रदेश नज़र आता है। आज सही मायने में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश हम लोग कह सकते हैं। जिस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सड़कों पर, हाईवेज़ पर, एक्सप्रेसवेज पर, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य डेवलपमेंट के क्षेत्रों में जिस प्रकार बड़े बड़े काम हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बड़े बड़े आ रहे हैं, तो ये पूरा श्रेय जो है आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जाता है। और आज उनके शुभ दिन पर मैं उनको बधाई देता हूँ। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी प्रभु श्री राम के दरबार में हैं
प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये अच्छी बात है, बड़ी बात है। ये आज अगर आज वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करने का अगर सौभाग्य प्राप्त हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, इसका पूरा श्रेय माननीय सुप्रीम कोर्ट को जाता है। योगी सरकार आम जनमानस की जन शिकायतों के निस्तारण में आए दिन नए आयाम स्थापित कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मॉनिटरिंग से ही संभव हो पाया है कि प्रदेश में जन शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में बड़ा सुधार आया है। जन सुनवाई से शिकायतों के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। ये बात सीएम डैशबोर्ड और इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिडिलेशन सिस्टम की मई माह की रैंकिंग भी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार पूरे प्रदेश में जन शिकायतों के निस्तारण में शौसती ने बाजी मारी है, वहीं शाहजहांपुर ने दूसरा और अमेठी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के मिशन में जुटे हुए हैं, तो दूसरी ओर वो नेशन फर्स्ट की नीति पर लगातार काम कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जब पूरा देश सेना की तरफ देख रहा था, पाकिस्तान पर एक्शन का जश्न मना रहा था, उस वक्त भी योगी आदित्यनाथ का एक्शन जारी था। एक तरफ सेना देश के बाहर बैठे दुश्मनों का हिसाब किताब बराबर कर रही थी, ठीक उसी वक्त देश के अंदर बैठे दुश्मनों से दो हाथ कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ सरकार ने नेपाल से सीमा से सटे जिलों में अवैध धार्मिक निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की। 350 से ज्यादा अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की गई। इसमें से ज्यादा निर्माण अवैध थे और शक था कि यहाँ देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं। यही वजह है कि योगी बुलडोजर ने यहाँ ताबड़तोड़ स्ट्राइक की। साथ ही योगी कई बार ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भी करारा प्रहार कर चुके हैं। देश के दुश्मनों को वे जिस भाषा में समझें, उसी भाषा में पहले सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, फिर एरियर स्ट्राइक के माध्यम से और अब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम के कारण आज पूरी दुनिया भारत के शक्ति और सामर्थ्य को एक उदाहरण के रूप में मान रही है। सीएम योगी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके विरोधी उनके बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। योगी का तो बस एक ही मिशन है, यूपी का विकास और माफिया दंगाइयों का यूपी से पत्ता साफ। इसके लिए सीएम योगी हर वो कदम उठाते हैं जिससे यूपी में अमन और शांति कायम रह सके। साथ ही अपने सनातनी मिशन को आगे बढ़ाने से भी योगी कभी पीछे नहीं हटते। जब से उन्होंने यूपी की कमान संभाली है, उसके बाद से विपक्ष का सफाया हो गया और पिछले 8 साल के दौरान अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो हर चुनाव में योगी का डंका बजा है। यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव के बाद 10 सीट पर हुए उपचुनाव में भी योगी ने 8-2 से बाजी मार ली, जिसमें कुंदरकी, कटेहरी और मिल्कीपुर जैसी सीटें भी शामिल थी। और अगर इसी तरह से योगी का जलवा जारी रहा तो फिर 2027 में योगी आदित्यनाथ को जीत की हैट्रिक लगाने से कोई नहीं रोक पाएगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।